एंड यू ऑल्सो मैंशनड कि वो जो हमने जैसे शुरू में क्रेविंग वाली बात की, what are some of the things which you are craving right now, like despite having everything? कोई ऐसी चीज़ें हैं कुछ ज़िंदगी में which you are still like I really need, you know, these things, not like materialistically वैसे है. अच्छे दोस्त होने चाहिए. आई थिंक उसकी बड़ी कमी है. You still feel like you have a small genuine friends का circle? असल में प्रॉब्लम ये है कि लाइंस बहुत ब्लर हो गई हैं, दोस्तों की तादाद बढ़ गई है और आपको कभी कभी समझ नहीं आता कि ये क्यों मेरा दोस्त है. तो मेरा ख्याल है अच्छे दोस्त होने चाहिए और वो क्योंकि मेरी ब्रेन की चिप भी थोड़ी करप्ट हो गई है बिकॉज ऑफ हैविंग रिसोर्सेज, मुझे शक की निगाह से देखना पड़ता है, तो उस वजह से डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो गया है. और इंसान पहचानना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. आप इंसान नहीं पहचान सकते. कोई क्लेम करता है ना कि यार मैं रीड कर लेता हूँ फ़ौरन, वो सब झूठ बोलते हैं. इंसान पहचानना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मुझे अगर कोई कहना मैं तुम्हें पहचान गया हूँ तो मुझे दूसरे दिन बदलना भी आता है. इंसान इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आप इंसान नहीं पहचान सकते. हाँ, आप इंसान के मोरल्स पहचान सकते हो. उससे आप बता सकते हो कि यार ये जो पिलर्स लगे हुए हैं ना, वो लिटमस टेस्ट वो वाला बिल्डिंग कैसी बनेगी. मोरल्स टेस्ट कर लिए उस पर बिल्डिंग. तो मुझे लगता है कि अच्छे दोस्तों की क्रेविंग, दैट्स वन. और कोई चीज़? फिटनेस की वजह से खा पी नहीं सकता अच्छा सा. ये भी कमी है थोड़ी. और ये लोगों को नहीं पता, मैं बताऊंगा. पहली बात, दिस इज़ एक्सक्लूसिव. मैं जिस वक्त अपनी पहली पॉडकास्ट की थी ना, उसके पिछले 4 साल तक मैं बड़ा बीमार रहा था. तो मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे कुछ, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा, जो आप कहते हैं ना, स्टोइक एंड डिसिप्लिन्ड हो गया था लाइफ में अपनी. और ये किस ईयर की बात है? ये 2021-2022 की बात है. मैं 2017 से लेके 2022 तक बहुत सख्त बीमार रहा हूँ. इतना बीमार रहा हूँ कि आप बोलें कि ये बंदा चल भी कैसे रहा है. ओके. तो ये लोगों को नहीं पता, ही मैं पहली बार बता रहा हूँ. और क्या डिजीज या क्या प्रॉब्लम क्या था? मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस था और बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना, प्रोटीन शेक लेना और डिहाइड्रेटेड रहने की वजह से हुआ था. ओके. एंड इट वाज वेरी सिवियर. लाइक इतना सिवियर था कि शायद सर्जरीज करके मुझे परमानेंटली मेरी स्टमक से निकालने पड़ती चीज़ें. और उसके बाद फिर यू सॉर्ट ऑफ चीज़ें चेंज हुई, लाइक डिसिप्लिन या व्हाट? मैं उस दौरान बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ज़्यादा हो गया था. मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं चीज़ों को दवाइयों के बजाय डिसिप्लिन से सॉल्व करना चाहता हूँ. और वो कह लें गलती भी है और उसका फ़ायदा भी हुआ कि आदत पड़ गई डिसिप्लिन होने की. लेकिन मैं डॉक्टर्स के पास नहीं गया था, और जब मैं गया था उन्होंने कहा आप बहुत बुरे हाल में आए हैं. और अगेन क्रेविंग वाले के ऊपर, डू यू ऑल्सो क्रेव फॉर लाइक पीसफुल माइंड एज वेल? आई थिंक आई एम एट पीस. मुझे वो जो कहते हैं ना कि यार पैसे होने के बाद सुकून चला गया है, मेरा सुकून नहीं गया. वो नए नए अमीर वाले लोग होते हैं जिनका सुकून चला जाता है. मेरा ख्याल है मैं बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ. और सुकून सिर्फ इस चीज़ से नहीं होता कि आप अपने लिए क्या ले सकते हो, या आप कितना सो सकते हो, या आप कितना फ्री टाइम निकाल सकते हो. सुकून इस चीज़ से भी होता है कि आप कितने लोगों की ज़िंदगियों में इम्पैक्ट कर रहे हो. वो एक, ये भी एक सेल्फिशनेस है, आप कहें ट्रांजैक्शनल. अंदर से फीलिंग अच्छी आती है और चीज़ें करने का दिल करता है. तो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू पीस, आई एम ओके इन दैट डिपार्टमेंट. लाइक डू यू थिंक पीस और फ्रीडम, लाइक इन दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पीस. एंड फ्रीडम से ही पीस आता है बहुत सारे लोगों को. क्योंकि अगर आप किसी को इम्प्रिजन कर दें, हम फ़लस्तीन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो इम्प्रिजनड हैं समझें. तो शायद उनको कुछ लम्हे मिल जाते हों पीस के, जब वो भूल जाते हों कि हम कहाँ हैं और हम क्या हो सकता है नेक्स्ट. लेकिन परमानेंट पीस तो नहीं है ना उनके पास. और मैं अपने ही आप को निगेट करते हुए, अपने आप से डिसएग्री करते हुए कह देता हूँ, there is no such thing as permanent peace. So that expectation should be eliminated from your brains. वो खान साहब ने कहा था कब्र में है सुकून, जो है वो सिर्फ कब्र में होगा. वहाँ भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों के लिए. जो हमने आफ्टर लाइफ वाली बात की थी, अगर उस इक्वेशन को आप बिठा दें तो बहुत सारे लोगों के लिए तो वहाँ और ज़्यादा मसला, वहाँ तो गेम शुरू होगी.